Hello, dear students. Welcome back in science class 8. Today, we are going to continue the lesson crop production and management from your page number 5. Let us start 1.5 adding manures and fertilizers. खाद और उर्वरक का फील्ड में डालना. The substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. ऐसे जो सब्सटेंसेस है जो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ हेल्दी रहे, उसको बोलते हैं मैन्योर और एंड फर्टिलाइजर्स. I saw a healthy crop growing in a farm. In neighboring farm, the plant were weak. Why do some plants grow better than others? मैंने एक हेल्दी क्रॉप जो है फार्म में उगता हुआ देखा, लेकिन पड़ोस के ही फार्म में जो प्लांट्स है बहुत वीक है. ऐसा क्यों होता है कि एक ही तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह पे अच्छे और एक जगह पे मतलब दूसरों से अच्छे होते हैं और कुछ कम जो है वीक होते हैं या फिर कम अच्छे होते हैं. Soil supplies mineral nutrient to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. ये जो सॉइल होती है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है क्रॉप्स को. ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ज़रूरी होते हैं. इन सर्टन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरिया में जो फार्मर्स होते हैं वो एक के बाद एक सेम ही तरीके के प्लांट जो है वो फील्ड में क्रॉप जो है फील्ड में उगाते हैं. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो. इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट. तो फील्ड जो है कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते या फिर कुछ गैप नहीं देते. फॉलो मतलब कुछ गैप नहीं देते कल्टिवेशन के बीच में. तो सोचिए ऐसे सॉइल का क्या होता होगा और वहाँ पे न्यूट्रिएंट का क्या होता होगा. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट. कंटिन्यूस अगर कल्टिवेशन होता रहा क्रॉप्स का तो सॉइल के अंदर के सारे न्यूट्रिएंट वो क्रॉप्स यूज़ कर लेंगे और फिर जो सॉइल है वो पुअर न्यूट्रिएंट्स से भरी होंगी. Therefore, farmers have to add manures to the field to replenish the soil with the nutrient. इसीलिए फार्मर्स को मैन्योर ऐड करने पड़ते हैं ताकि न्यूट्रिएंट फिर से उसमें अपनी जगह भर सके, मतलब पूरी रिच हो सके, न्यूट्रिएंट से भरी हुई सॉइल बन सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योर. इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग भी कहा जाता है. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट. इम्प्रॉपर और बहुत कम मैन्योरिंग अगर डाल दिया तो प्लांट जो है वीक हो जाते हैं. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब एक जैविक खाद होता है जिससे जो प्लांट और एनिमल वेस्ट की जो डिकम्पोजिशन की वजह से तैयार होता है. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. फार्मर क्या करते हैं, जो एनिमल वेस्ट और प्लांट्स होते हैं उनको एक गड्ढे में ओपन स्पेस में डाल देते हैं और उसको डिकम्पोजिशन के लिए रख देते हैं. द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिकम्पोजिशन होता है. द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज अ ऑर्गेनिक मैन्यूर. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6. आपने क्लास 6 में वर्मी कंपोस्टिंग देखा हुआ है जो कि डिकम्पोजिशन का ही एक मैन्योर तैयार, ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने की ही एक तकनीक है. लेट अस स्टार्ट एक्टिविटी 1.2. Take mung or gram seeds and germinate them. Select 3 equal size seedlings. Take the empty glasses or similar vessels. आपको मूंग या फिर ग्राम सीड्स लेने हैं, उनको जर्मिनेट कर देना है. फिर 3 इक्वल साइज के सीडलिंग्स लेने हैं और फिर उनको 3 एम्प्टी ग्लासेस में या फिर वेसल्स में डालना है. मार्क देम A, B and C. उनको A, B, C ऐसा मार्क भी करना है, लेबल करना है. To glass A, add little amount of soil mix with a little cow dung manure. आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ी सी सॉइल डालनी है और जिसमें काउ डंग मिक्स किया हुआ मैन्योर हो. इन ग्लास बी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विथ अ लिटिल यूरिया. जो ग्लास बी है उसमें
सॉइल के साथ मिक्स कीजिए, थोड़ा उतनी अमाउंट जो सॉइल ली है ए में उतनी अमाउंट की सॉइल लेनी है और जो इसमें लिटिल यूरिया मिक्स किया हो। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। आपको क्या करना है, ग्लास सी में सिर्फ सॉइल डालनी है उतनी ही अमाउंट की जो कि ग्लास ए और बी में ली है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसे कि फिगर 1.3 ए में दिखाया गया है। जैसे कि ये देखिए, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, इस तरीके से ये दो गर्ल्स बना रही हैं। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा पानी डालना है, उसमें सीडलिंग्स लगा देनी है, बो करनी है, बो देनी है उसमें। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। आपको एक सेफ जगह पे उसको रखना है और उसको डेली वाटर देते रहना है। आफ्टर 7 to 10 days ऑफ द देयर ग्रोथ, 7 से 10 दिन बाद आपको उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट देखनी है। जैसे कि फिगर 1.3 में 3B में दे रहा है, देखिए आपको ऐसे दिख रहा है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। आपको लग रहा है कि उसमें सारे सेम ही साइज के प्लांट उगे हैं। Which glass shows better growth of plant? In which glass was the growth fastest? किसमें अच्छी है और किसमें सबसे फास्ट हुई है? तो ए में जो है थोड़ी सी हुई है, बी में सबसे ज़्यादा अच्छी हुई और सी में थोड़ी सी हुई है। Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrient. How are they different from manure? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ए में कम है, मतलब उसमें मैन्योर डाला था, काऊ डंग, लेकिन बी में हमने फर्टिलाइज़र डाला था। तो जो फर्टिलाइजर्स की वजह से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, सारे जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, जो कि केमिकल्स से बना हुआ होता है, और इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वो मैन्योर से कैसे अलग होते हैं? Fertilizers are produced in factories. Some example of fertilizers: यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम का कॉम्बिनेशन है। फर्टिलाइजर्स के जो है फैक्ट्रीज में बनते हैं, ताकि, और मैन्योर जो है वो फील्ड पे ही या फिर होममेड बना सकते हैं, हम नेचुरली बनाते हैं, नेचुरल चीज़ों से। ओके, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स such as wheat, paddy and maize, but excess use of fertilizers had made the soil less fertile. जो फर्टिलाइजर्स है वो फार्मर्स को है अच्छी फसल उगाने के लिए मदद करते हैं, जैसे कि व्हीट, पैडी और मेज की, लेकिन अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ किया तो सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो जाती है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर से भी वाटर पोल्यूशन भी होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो इसीलिए जो फर्टिलाइजर्स के सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि या फिर जो फील्ड है वो अनकल्टिवेटेड रख देनी चाहिए कुछ समय के लिए, दो क्रॉप्स के बीच में। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with the nutrient. इससे क्या होगा, मैन्योर क्या करता है, सॉइल की टेक्सचर भी अच्छा करता है और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी अच्छा बनाता है। इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर पहले से फिर से न्यूट्रिएंट भर जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक और भी रिप्लेनिशिंग है, सॉइल का रिप्लेनिशिंग करने का मेथड है जो है न्यूट्रिशन, उसमें फिर से लाने की जो प्रोसेस है वो है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। क्या करना है, पहले जो अल्टरनेटिवली क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप्स आपको ग्रो करने हैं। इससे क्या हो, जो कि अर्लियर फार्मर, पुराने ज़माने में फार्मर्स क्या करते थे, नॉर्दर्न इंडिया के लेग्यूमिनस जो प्लांट्स है वो एक बार को ग्रो करते थे, जो फॉडर, और जो एक सीज़न में फॉडर से जो कि एज अ फॉडर वो ग्रो करते थे, और बाद में व्हीट जो कि नेक्स्ट सीजन में वो ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशिंग ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस।
इससे क्या होता था, जो न्यूट्रिएंट है फिर से सॉइल के अंदर आ जाते थे। ये जो है इससे इस प्रैक्टिस से किसान फिर से इनकरेज हो गए थे इसको चलाने वापस अडॉप्ट करने के लिए। इन द previous classes you have learned from about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. आपने पहले के क्लास में ये सुना था जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये क्या करता है, नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है जो कि एटमॉस्फेयर से लेके वो रूट्स को पहुंचाता है। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स, यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स का। फर्स्ट डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये मैन मेड होता है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बनता है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर जो है नेचुरली मिलता है डिकम्पोजिशन, कैटल डंग के डिकम्पोजिशन और प्लांट के रेसिड्यूज से। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में तैयार होता है। मैन्योर इज प्रिपेयर इन द फील्ड, फील्ड में तैयार होता है मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता। मैन्योर्स प्रोवाइड्स लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये जो है ह्यूमस प्रोवाइड करता है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers जो है बहुत ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, और मैन्योर जो है कम न्यूट्रिएंट देता है प्लांट्स को। टेबल 1.1 gives the difference between the fertilizers and manures. Advantages of manures. The organic manure is considered better than the fertilizers. This is because ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैविक खाद जो है, वो फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक से अच्छा क्यों है? इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सेस गैसेस बिकम्स ईजी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये पोरेसिटी बढ़ाता है, उसकी छेद जो है सॉइल के अच्छे बनाता है, इससे गैसेस जो है हवा अच्छे से सॉइल के अंदर जाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, इससे फ्रेंडली माइक्रोब ज़्यादा बढ़ते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इससे सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा बनता है। स्टूडेंट्स, आज का लिए यही स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इरिगेशन देखेंगे। थैंक यू।